मुरसलीन, तुम मेरे लिए गजरे नहीं लाए? वो अपनी ड्रेस से इर्द गिर्द नसें घुमाते पूछ रही थी। मुरसलीन ने ब्रश ड्रेसिंग पर रखते घड़ी बांधते उस पर निगाहें हल्की डाली। ड्रेसिंग पर रखे हैं। वो कहकर कमरे से निकल गया। वो नाराजगी में भी उसकी हर बात मानता था, सवाए हम कलाम होने के। नताशा ने गहरा सांस भरा। कब तक नाराज रहोगे आइसफियर? नताशा ने उसके सीने पर सर रखा। जब तक नाराजगी खत्म नहीं हो जाती। और कब खत्म होगी ये नाराजगी? जब मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। और कब खत्म होगा तुम्हारा गुस्सा? वो उसकी शर्ट के बटन पर उंगली फेरती वाहिनी से पूछ रही थी। जब तुम्हें अकल आ जाएगी। वो संजीदा था। मैं बेअकल नहीं हूँ मुरसलीन। वो खफा हुई और कुछ पल उसका सुख चेहरा देखता रहा। मैंने कभी तुम्हें खुद से कम नहीं समझा, मगर तुमने हमेशा मुझसे पहले इस दुनिया को तरजीह दी। औरत को अल्लाह ने मर्द से एक दर्जा कम दिया है, इसलिए नहीं कि मर्द उसे खुद से कमतर समझने लग जाए, बल्कि इसलिए कि वो औरत की हिफाजत करे। मगर तुमने कभी मुझे अपने लायक नहीं समझा। तुम हमेशा हर सिचुएशन में मुझे साइड पर कर देती हो। वो सही कह रहा था। इस बार उससे पहले से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तुम कहना चाहते हो मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है? वो सपाट अंदाज से पूछने लगी। हाँ। तुम शौहर हो मेरे। निकाह के बाद 2 महीने से हर रात शुक्राने की नफल पढ़ के सोती हूँ, और तुम कह रहे हो मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है? ये सोचने पर तुम मुझे मजबूर करती हो। वो कहकर रुका नहीं, पर क्योंकि वो नताशा से बहस में जीत नहीं सकता था, ना वो कभी उससे जीतना चाहता था। संभल के, गिर जाओगी। आखिरी सीढ़ी पर उसका पाँव टेढ़ा सा हुआ। अभी वो गिरती, उन 2 हाथों ने उसे संभाल लिया। जब तक आप हैं मैं नहीं गिर सकती। ताहा मुस्कुराया। मैं तब तक हूं जब तक तुम हो। ये बात मुझे तब अच्छी लगती जब मैं आपकी नसों का महवर होती। वो सीढ़ियाँ उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। आप नाराजगी में मुझे और मुझसे मुतल्लिक सब भूल गए हैं। वो आगे चल दी। अगर भूल जाता तो अभी ये नहीं कहता। तुम सुर्ख लिबास में बिल्कुल ताहा की खूबसूरत सी अफाफ लगती हो। वो धीरे से मुस्कुरा दी। ताहा ने उसके चेहरे को लिबास के रंग के साथ मेल खाते दिलचस्पी से देखा था। तुम मेरी नज़रों का नहीं, मेरी ज़िंदगी का महवर हो। अगर तुम्हें लगता तुम मेरी नज़रों से ओझल हो तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। उससे धीरे से सरगोशी की। अफाफ ने उसे नजर भर के देखा, जो यूं सरगोशियां करता उसके दिल में उतर रहा था। और आप मेरे खड़ूस शोहर हैं। वो खिलखिलाती नाक चिढ़ा के भागी। वहां रुकना महाल था, इसलिए वो पंगा लेके भाग चुकी थी। अभी बताता हूँ कौन खड़ूस है। वो भी उसके पीछे भागा। अफाफ सुर्ख पैरों तक आते, फ्रॉक में मलबूस, मुश्किल उसको संभाले चेहरे पर आते बालों को पीछे घसीटती, पिलर के पीछे छुपी थी। शाशा लॉन से होता अंदर आ रहा था। ताहा उसे ढूंढते हॉल के आखिरी हिस्से में आया था। या तुमने अफाफ को देखा है? उसकी सांस फूली हुई थी। याया तो पहले ही उससे पिलर के पीछे देख चुका था। उसे टेढ़ी नजर से वहां देखते ताहा के कंधे पे रखा। मेरे जुड़वा भाई, मैंने अफाफ को नहीं देखा। हाँ, मगर मैंने मेरी भाभी को वहाँ उस पिलर के पीछे अपना सर दीवार में मारते ज़रूर देखा है। उसे बतीसी निकाले कहा। ताहा उसे धो लगाता फरार हो चुका था। अफाफ याया को कोसती, जो दीवार में सर टेक के खड़ी थी, एकदम दिल मिलाती उसे मारने को पहुंची। आप बहुत बदतमीज हैं याया भाई। वो गुस्से से चीखी। बड़ा शौक था मेरी भाभी बनने का। अब जब मैं देवर बना हूं तो प्रिंसेस को गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने वहीं से शौक से आंख लगाई। आपका भाई बहुत बदतमीज है। उससे पाँव पटकते कहा। हाँ, क्योंकि वो यहया मीर है। दिखने में मेरी कॉपी, मगर मिजाज में मेरा उलट है वो बंदा। ऐसे तो नहीं डैड उसे तूफान की औलाद कहते। ताहा ने उससे गजरे पहनाते अपने भाई की शान में खुले दिल से कसीरे पड़े थे। आप ये कब लाए? वो सब कुछ भूलकर अपनी कलाइयों में सजे उन सुर्ख रंग के गजरों को देख रही थी। ताहा उसी कलाई पर लपकते मुस्कुराया। जिस लड़की ने मेरी पसंद के लिए सुर्ख जोड़ा पहना हो, उसे तोहफे में सुर्ख गुलाब के गजरे पहनाना मेरा हक बनता है। वो उससे इश्तियाक भरी नसों से देख रहा था। ऐसी नसें जिनमें दुनिया भर की मोहब्बत बसी थी, जिनमें सिर्फ उसकी बीवी की चाहत का रंग था, जो सिर्फ उसका था और वो सिर्फ उसकी थी। वो इन मसूर के लम्हों में कैद थे। आज अफाफ में मोहब्बत का नया एहसास उजागर हो रहा था, जो उसे अफाफ रजा से अफाफ मीर बनने पर मजबूर कर रहा था, जो उसे उस शख्स की मोहब्बत में कैद होने पर मजबूर कर चुका था। वो इज़हार मोहब्बत कहना चाहती थी। वो कुछ ऐसा कहना चाहती थी जिससे उसके अंदर पनपते नए उभरते एहसासात और जज्बात को कुछ लफ्ज़ों में बयान करते। अफाफ। अपने नाम की पुकार पर वो दोनों ही होश की दुनिया में पहुंचे थे।
उन दोनों ने सामने खड़ी उमाइमा को देखा, जो लॉन वाले हिस्से से अंदर आ रही थी, जैसे छुप कर आ रही हो। प्रिंसेस, आप अभी तक इस हुलिये में क्यों हो? उसके लहजे में एकदम खौफ उभरा। अंदर ही अंदर बाहर से कड़ी तकलीफ में सर उठाया, जो पल भर में गायब हो गई। वो हल्का सा मुस्कुराई। भाई, मैं रेडी होने जा रही हूँ। उससे वहीं साइड पर बने एक्स्ट्रा रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। अफवाह भी उसके पीछे चल दी। हमसा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हमें एक बार दिल से बात कर लेनी चाहिए थी। फैसल उससे बात कर चुका है ज़ारा, और दिल भी जानती है इतनी तैयारियां सिर्फ एक बर्थडे के लिए नहीं होती। ये सरप्राइज मंगनी इंशाल्लाह बेस्ट सरप्राइज बनेगी उन दोनों के लिए, जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। इंशाल्लाह। सारा के लब जरा से हिले। ना जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो रहा था। डैड, अहमद ने कहा वो नहीं आ सकेगा। हमसा को अपनी तरफ आते देख वो भी बोलना शुरू हुआ। उससे याह्या को कंधे से दबोचे रुख सामने की तरफ मोड़ा। सब हॉल में मौजूद थे। स्पॉटलाइट आखिरी कमरे से बाहर आती उमाइमा पर जाकर रुक गई, जो पत्थर चेहरे समेत खड़ी थी, जिससे चॉकलेट कलर की नफीस सी मैक्सी सेब तन कर रखी थी। बालों की ब्रेड बनाए वो मध्यम सा मेकअप की खूबसूरत लग रही थी। इस और अफाफ उसके पीछे थी। मलिक विला के तमाम कपल्स इर्द गिर्द बिखरे चेहरों पर खुशी सजाए उन्हें देख रहे थे, जैसे उनकी दिली मुराद पूरी होने को आई हो। डीजे सिस्टम पर मौजूद शख्स ने उनकी मंगनी की सरप्राइज अनाउंसमेंट की। मेहमानों ने हैरत का इजहार किया। एक स्पॉटलाइट याह्या पर थी, दूसरी उमाइमा पर। वो उसकी तरफ आ रही थी। वो अपनी जगह खड़ा था, जिसके चेहरे पर खुशी का एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। दिल चाह रहा था उसी पर सजदे में झुक जाए। वो उससे सिर्फ 7 कदम की दूरी पर था, और उससे लग रहा था शाशा मीर उससे 7,000 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। जिस तक पहुंचने की कोशिश में जितने हाथ पैर मारेगी, उतना ही वो वस्र मौजूद दलदल में धुस्सी जाएगी। उससे चलते आंखें मीची, जहन में उस सुर्ख कमरे का नक्शा उभरा। उससे फट से आंखें खोल दी। वो मंजर जगमगाया जब उससे नोक पर हाथ रखा था। उससे फिर से आंखें बंद की। नोक पर रखा हाथ और सीने में चलती सांसें उसे बर्फ की होती महसूस हुई। उससे साकित नजर मुस्कुराते चेहरे पर डालकर आंखों के कोने जोर से नीचे सुर्ख रोशनी आंखों में चुभने लगी। सर घूम रहा था, वजूद बर्फ हो रहा था, कदमों से जान जा रही थी। सर में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई। उससे आंखें खोल दी। वो बिल्कुल उसके रूबरू खड़ी थी। उससे एक बार दावा किया था, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे न तुम्हारे सामने से हटा सकती है, न तुम्हारा बना सकती है। उमाइमा ने उसके खुशहाल चेहरे को चुभती नसों से महसूस किया। ज़हन में एक मंजर चल रहा था तो दूसरा गायब हो रहा था। उससे खाली नजरों से उसे देखा, फिर वो मंजर उभरा। सफ़ेद कपड़े का कोना उससे जोर से खींचा, और उस स्पॉट पर खींची गई लकीरों में उसके पूरे का पूरा वजूद उलझ गया। उससे खुद को सरता पैर सुन पड़ते महसूस किया। उससे एक एक करके तमाम पेंटिंग से वो सफ़ेद कपड़े खींच डाले। कांच का आखिरी बचा टुकड़ा भी चनाक से टूट गया, जिसकी किरचियाँ उसे अपने वजूद में बेबस होती महसूस हुई। वो शॉकिंग स्टेट में थी। वो रो नहीं रही थी, वो मातम कर रही थी। उसका दिल मातम कर रहा था। वो हकीकत पहाड़ की तरह थी, जिसके नीचे उसका नाजुक वजूद दब गया था। उससे याया के हिलते लब देखे, फिर बामुश्किल खुद को हाल में खींच कर लाई। विल यू मैरी मी? वो रिंग पकड़े उसके सामने खड़ा था। लहजे में खुशी समेत तमानियत थी, जो उसे जहर से बदतर लग रही थी। उमाइमा ने याह्या को देखा, फिर नसरू ने वो पेंटिंग सिखाई। वो उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? वो उसके अजीज लोगों में से एक का चेहरा था। वो उसकी बचपन की दोस्त सूर्या का चेहरा था। सादा मगर पुरकशिश। वो धोखा खा गई थी। वो इतना सादा नहीं था। वो उसकी बचपन की दोस्त थी। वो उसकी पसंदीदगी से वाकिफ लड़की उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करती रही थी, और सामने खड़ा शख्स भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला था। ज़्यादा तकलीफ किस बात की थी? उसकी बचपन की दोस्त उसे धोखा दे रही थी, या याह्या मीर का उस लड़की से मोहब्बत करना, या फिर उसके बाद किसी से मोहब्बत न कर पाना? वो समझ नहीं पा रही थी, मगर अपना वजूद वो झुलसा महसूस कर रही थी। धोखे की आग और अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाने का गम दिल पर हावी हो रहा था। नहीं, कभी भी नहीं। मैं मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। वो ट्रांस की कैफियत में कहती उल्टे कदम लेती वहां सबको शशर कर रही थी। ईसा ने उसे कंधों से थामा। दिल, ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा?
वो दबी दबी आवाज़ में गुर्राई, मगर वो सुनने की स्टेट में नहीं लग रही थी। वो खुद को पागलों की तरह उसकी कैद से छुड़वा रही थी। वो याह्या को नहीं देख रही थी। वो पत्थर का बुत बना खड़ा था और उन सबको एक बार फिर रुस्वा करके वो वहाँ से जा चुकी थी। सारा याह्या की हालत देखते निढाल सी हुई, जबकि मुरसलीन अपनी बहन के पीछे भागा था। वो मुरसलीन के साथ ही आधे घंटे पहले मलिक विला वापस आ चुकी थी। वो गलत थी, मगर फिर भी वो अपनी छोटी बहन का साया बन रहा था। बाकी अफराद भी पूछे चेहरों के साथ वहाँ दाखिल हुए तो उसे सामने सोफे पर बैठा पाया। उमाइमा, अंदर आते फैसल ने इंतहाई ऊंची आवाज़ से पहली बार अपनी जान से प्यारी बेटी को इतनी सख्ती से पुकारा था, जबकि सारा की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे उमाइमा पसंद थी, मगर जिसको वो दूसरी बार भरे मजमे में ठुकरा के आई थी, वो उसका लखते जिगर उसका बेटा था, जिसकी तकलीफ में वो आदी हो रही थी। वो आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती फैसल के साथ से होती कमरे में चली गई। हमजा भी उसके पीछे लिपका था। डैड प्लीज़ दिल से आराम से बात करिएगा, ज़रूर कोई बड़ा मसला होगा, इसलिए खामोश हो जाओ मुरसलीन। और बस उसे खामोश होना पड़ा था। आर्यन का मूड बुरी हद तक बिगड़ा हुआ था। अय्यम ने बेसाख्ता उससे कंधे पर हाथ रखा। आपने बुलाया? सीने पर लांगती लड़की की आवाज़ में हर दर्जा पुरितमादी थी। मैं इस बदलिहाजी की वजह जान सकता हूँ? वो धाड़ा था। उमाइमा की आंखें लबालब पानी से भर गईं। मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी डैड। लहजा तलखी से भर गया। तो ये बात आप पहले भी बता सकती थी। उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का हक आपको किसने दिया था? आर्यन की दहशतज़दा आवाज़ पर उमाइमा समेत वहाँ सभी खुद में सिमट गए। उमाइमा की सिसकियाँ उभरने लगी। ईसा उससे करीब आई। वजह क्या थी? मैं सच सुनना चाहती हूँ। उमाइमा की लाचारी से देखने पर ईसा की आवाज़ में गुस्सा उमड़ आया। जस्ट टेल मी दिल, ऐसी क्या वजह थी जो तुम याह्या जैसे इंसान को ठुकरा कर आई हो? वो जुमला उमाइमा के दिल और दिमाग पर हथौड़ी जैसे बजा। आपके लहजे में उस शख्स के लिए इतनी अपनायत और मोहब्बत महसूस करके मुझे आपसे भी बेजारियत महसूस होने लगी है ईसा आपी। उसका हाथ झटकते वो रो पड़ी। वो लम्हा उन सबको पत्थर बना गया। ईसा की पथरीली आंखें अपनी बहन के चेहरे पर रुक गई। वो अल्फाज उसके दिल को चाक कर गए थे। मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी। क्यों आप सब मेरे पीछे पड़ गए हैं? क्या वो शख्स इस दुनिया का आखिरी इंसान है? अगर ऐसा होता भी तो मैं कभी उस शख्स से शादी नहीं करूंगी। मुझे नफरत है उस शख्स से। मैं नफरत करती हूँ याह्या मीर से। सुना आप सब ने? खुदा का वास्ता जान छोड़ दें आप सब मेरी। मुझे उसके साथ सोचना भानना सब तर्क कर दें। वो हाथ जोड़ती सिसक रही थी। मैं नहीं बन सकती उसकी तीसरी मोहब्बत। चंद सानिए बाद उससे वो जुमला दोहराया। लब जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे थे। आंखें सुर्ख हो रही थी। ईसा उसके रूबरू मुंजमद खड़ी थी। मुझे उस शख्स के साथ मत बांधे जो अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल सका, जो आज भी अपनी दूसरी मोहब्बत में खाए धोखे की आग में सुलगता रहता है। मैं उस शख्स की तीसरी मोहब्बत नहीं बन सकती। मुझे नफरत है उसके एहसास से भी। वो मुझे हासिल करना चाहता है क्योंकि मैं उसकी जिद हूँ। दैट्स एनफ। उससे भीगी आंखें रगड़ देगा और तभी ईसा का दायां हाथ उसके दाएं गाल पर पूरी वक़्त से छपा था। थप्पड़ की गूंज पर वहां सब सन्नाटे में गर्क हो गए। तुम उसकी जिद नहीं हो उमाइमा शाह। अगर तुम होती तो आज वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर और तुम पर, जिसे इंसान परखने का हुनर आज भी नहीं आया। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ इतना ही कह सकी थी। उसे कांटा चुभने देने की भी रवादार नहीं थी। आज उसे थप्पड़ मार चुकी थी। ईसा ने उसको कमरे में बंद कर लिया। किसी ने भी उससे हमदर्दी में कुछ नहीं कहा था। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उर्सलीन ने एक नज़र अपनी बहन पर डाली। इस बार उससे अपने भाई को भी अपनी ढाल बनने लायक नहीं छोड़ा था। इंसान की ज़िंदगी एक किताब की मानिंद होती है। मौजूदा हाल के सफ़े की वर्करदानी में हम लिखे गए सफ़ों की हकीकत को छुटला नहीं सकते। माजी हर एक इंसान का होता है। उसे हम छुटला सकते हैं ना बदल सकते हैं, मगर किसी इंसान का माजी उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वालों के नाम वर्स बुक के नाम से मंसूब किताब में दर्ज किए जाने चाहिए। उससे आज भी नींद नहीं आ रही थी। उसने घड़ी पर टाइम देखा। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। उससे सच शुक्र अदा किया। खुद पर शॉल ओढ़े वो मतलूबा कमरे की तरफ आई।
आज भी वो इसी वक्त तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। आज भी नींद नहीं आ रही मेरी पोती को। सुमेरा बेगम के लहजे में मोहब्बत थी। ईसा जो दबे पाँव आई थी, एक बार फिर मुस्कुरा दी। चाहे नमाज पर उनकी गोद में सर रखती वो प्रेयर रूम में पीछे कारपेट पर दराज हो गई। आज भी नींद नहीं आई मुझे दादू। लहजे में थकन थी। सुमेरा बेगम उसे देख कर रह गई। तुम्हारी ऐसी हालत देखती हूँ तो तुम्हारे डैड के पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसके बाल सहलाती वो उसकी हालत पर आबदीदा हुई। मोहब्बत नाम ही बेसुकूनी का है दादू। ईसा का लहजा पर आ गया। सुमेरा बेगम मुस्कुराई। मोहब्बत बेसुकून नहीं होती दादू की जान। मोहब्बत में लिए के फैसले उसे बेसुकून बना देते हैं। अगर मोहब्बत में बेसुकूनी होती तो अल्लाह कभी नमाज और माँ के हसार में सुकून न रखता। और आसानियत से कह रही थी। उससे गहरी सांस भरी क्योंकि वो सही कह रही थी। वो जब भी बेसुकून हुई थी नमाज के बाद उनके पास और आर्यन की मासूम बीवी के पास ही चाय पना तलाश किया करती थी। दिल खुद ब खुद उसे उनकी तरफ मुआइल करता था। मगर दादू, मैंने जो भी फैसला लिया उनकी बेहतरी के लिए लिया था। प्रेयर रूम में छाया सुकून टूटा। पर मुझे अब सुकून नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनसे दूर हो रही हूँ। मेरा दिल मुझे झंझोड़ रहा है दादू। मैं मारी मारी पागलों की तरह सारा दिन इस विला में घूमती रहती हूँ। मुझे रोना आता है दादू। आप तो सच जानती है ना। आपको सब बताया था मैंने। मैं क्या करूँ, मुझे कोई हल बताएं। मुझे लग रहा है हर गुजरते दिन के साथ मेरा दिल खटता जा रहा है। मुझे लगने लगा है जैसे मैं हर गुजरते लम्हे समेत गुजरती जा रही हूँ। मैं खुद को फरामोश होता देख रही हूँ। मुझे अपने वजूद पर उस शख्स की नज़रों की कमी महसूस हो रही है दादू। मुझे उस शख्स की समातों में अपने नाम की पुकार उतारनी है। मैं उसकी आवाज़ में अपना आप सुनना चाहती हूँ। मेरे अंदर उसको देखने की चाह बढ़ती जा रही है। अगर ये इश्क है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मगर ये मुझे मौत के करीब कर रहा है। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे लगता है मैं उसके इंतज़ार में मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती दादू। मैं उसे पाना चाहती हूँ। इसी दुनिया में, इन्हीं लम्हों में मैं उसे सिर्फ मेरा होता देखना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी दादू, अगर वो नहीं आया तो? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो मर जाऊँगी। मैं कैसे जीऊँगी इस ज़िंदगी को? मैं कैसे सहूँगी इस हसीयत को? अल्लाह, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। वो कब उनकी गोद से सजदे में झुक गई थी उसे खुद मालूम नहीं हुआ। वो धाड़े मारती रो रही थी और वो उसे सिर्फ सुन रही थी। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है ईसा। वो पुकार उससे मुंजमद कर गई। उसे सजदे से सर उठाया, पीछे आर्यन पुष्प पर हाथ बांधे संजीदगी ओढ़े खड़ा था। वो चलता उससे करीब झुका। उसकी सुर्ख होती आंखों और नाक को देखते दिल से देखा। नरमी से आंसू चुने और उसी पल वो अपने बाप की गले लगती। अपनी मोहब्बत की रंजीदगी आंसू के जरिए आज़ाद करने लगी। वो रोए जा रही थी। आर्यन की आंखों में पानी की परेड चढ़ने लगी। जिसे सुमेरा बेगम ने भांपते उससे कंधे पर हाथ धरा। बेटी अपने शोहर की मोहब्बत में रो रही थी और बाप बेटी को अपने हसार में लिए उसी तकलीफ पर रो रहा था। जब आपसे अपने शोहर की तकलीफ और आपसे अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो क्यों आप दोनों ने ये ड्रामा रचाया? मुझे तो आप दोनों समेत उस बच्चे की भी फिक्र सताने लगी है। सुमेरा बेगम हफीज से कहने लगी, उनके पास तो माँ भी नहीं है। उसका लहजा फिर मुतरन्नम हुआ। डैड तो मेरे कहने पर मुझे यहाँ लाए थे दादू। इनकी तो कोई कभी गलती नहीं है। उसे सक रही थी। आर्यन उसकी पीठ से ला रहा था। रोने से वो आपके पास तो नहीं आ जाएगा ना प्रिंसेस? वो मुझे रोने नहीं देता था डैड। क्या पता वो मेरे रोने पर आ जाए। उस समय आर्यन को चुप लग गई। आपने उसे अल्लाह के अमान में दिया है बेटा। अल्लाह उसे आपके पास वापस ज़रूर लाएंगे। वो कुछ देर ठहर कर फिर बोला और उसे किसी भी तरह इस तकलीफ से बाहर लाना चाहता था। वो उसकी बेटी थी। वो उससे कैसे रोता देख सकता था? क्या वो मुझे याद करता होगा? क्या वो भी ऐसे ही मेरे लिए रोता होगा? आंसुओं को रोकने की चाह में चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो जाए नमाज पर उंगलियां फेर दी। आज सुमेरा बेगम को दूसरे हयाम लग रही थी। अगर वो आपको भूल गया होगा तो उसे आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिनसे मोहब्बत होती है वो आपको अपनी आखिरी सांस के वक्त भी याद रहते हैं। उनके नक्श ज़हन की दीवार पर तब भी कुंदा रहते हैं। दुआ मोहब्बत को पा लेने की नहीं, उस शख्स की अच्छी याददाश्त और लंबी ज़िंदगी की करनी चाहिए
ताकि जब तक वो जिए उसकी याददाश्त में आप बसे रहें। आर्यन उठ खड़ा हुआ। ईसा ने उसे जाते देखा। वो भी वजू करने की नीयत से चेहरा खुश करती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जिस मीटिंग के लिए मुरसलीन ने जाना था उसके लिए आपने यहया को जाने की इजाज़त दी थी? आर्यन के ऑफिस में आते फैसल ने बिना तौमीद के सवाल किया। वो खामोश रहा क्योंकि वो मुतमईन था। आपने उसे क्यों जाने दिया भाई? वो हर्ट है, वो अपने साथ कुछ गलत कर लेगा। फैसल को नया हर्षा लाक हुआ था। वो मेरी मर्जी के खिलाफ गया है फैसल, मगर आप जानते थे, आपने रोका क्यों नहीं उसे भाई? खामोश बैठा हमजा भी बोल पड़ा। वो हमजा अमीर है, तुम लोग शायद भूल रहे हो। वो हर्ट है मगर वो खुद को तकलीफ कभी नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये उसकी ईगो के खिलाफ है। वो स्याह पहनकर भी मुस्कुराता है पर वो किसी पर अपना दुख आया नहीं करता। उसकी फिक्र मत करो, अपने अपने काम पर ध्यान दो और मुझे उस जेल की फुटेज और जेलर की तमाम इंफॉर्मेशन ला कर दो। उससे हमजा को मुखातिब किया। वो जा चुका था। फैसल मुड़ने लगा। आर्यन की आवाज़ पर रुक गया। आज 2 दिन गुजर गए हैं, दिल से नाराज़गी ख़त्म कर दो फैसल। वो तकलीफ़ में है, या भी तकलीफ़ में है भाई। वो तू बतू बोला। वो स्याह पहनकर मुस्कुराता ज़रूर है मगर रात की स्याही में वो कितना रोता होगा ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। इस बार दिल ने उसके साथ ज़्यादती की है भाई। वो तुम्हारी बेटी है फैसल, मंतू मरादों से मांगी हुई उसे तकलीफ़ मत दो। उसने दिल तोड़ा है यहया का। मुझे अपनी बेटी की तकलीफ़ से ज़्यादा उसकी तकलीफ़ में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मैं भी दिल टूटने की तकलीफ़ से गुजर चुका हूँ। मैंने गुजारे हैं वो कर्ब दे लम्हे जब मुझे मेरी बीवी ने धुतकारा था, जब वो मुझे खुद से दूर करने के चक्कर में मुझसे मेरी पहली औलाद छीन चुकी थी। आर्यन ने उसे होशंगीन नजरों से देखा। बेफिक्र है, मैं इस सब का कसूरवार तूबा को नहीं ठहरा रहा। यह हमारी किस्मत थी, वह किस्मत ने जो मुझसे छीना था वो मेरी पहली औलाद थी। उसने पानी का गिलास लबों से लगाया। खुद को रोने से बचा रहा था। आर्यन ने उल्टे सीने से लगाया। उसकी तकलीफ कम की मगर बाहर खड़े वजूद के पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी।